अभी यही प्रयास था और आगे भी यही प्रयास रहने वाला है। अब आप वन बाय आपने मुझे अभी ये बताया कि उनके पास पत्थर जमा थे, उन्होंने पेट्रोल पंप फेंके, तो क्या ये प्रशासन का फेलियर नहीं था? ऑर्डर को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। ऐसा क्या हो गया था कि 8 तारीख को आप बुलडोजर लेके पहुंच गए, जबकि सेंसिटिव इशू था, यूसीसी के बाद इस तरीके का रिएक्शन आ सकता था, आप इसको कैसे जस्टिफाई? आपका ये सवाल आप एक बार जरा अपने आप से पूछिए। भारत देश का उत्तराखंड राज्य का हल्द्वानी शहर का एक एरिया है जहां एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी है, इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करनी है, कोई वार नहीं करनी है, कोई जंग नहीं लड़नी है। इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करने के लिए अगर किसी क्षेत्र में हमको वॉर जैसी प्रिपरेशन करनी पड़े तो क्या ये अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता कि वो क्षेत्र कानून व्यवस्था का सम्मान करता है या नहीं करता आप है? ये नहीं देखेंगे आपने अभी ये बताया कि छत के ऊपर पत्थर जमा थे, उन्होंने पेट्रोल पंप पहले से तैयार किए हुए थे, मॉनिटर कर रहे थे, ड्रोन से देख रहे थे, तो फेलियर? तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? ये बिल्कुल फेलियर नहीं है हमारे। मैडम, घायलों की संख्या क्या है, क्या मौत का आंकड़ा अभी तक है? डिटेल ही बता दीजिए, डिटेल क्या है, डिटेल क्या है, डिटेल घायलों की और मौत के आंकड़े क्या है, मौत का आंकड़ा क्या है? एक एक करके पूछेंगे तो मैं सबका जवाब दूंगा। घायलों की संख्या इंटेलिजेंस फेलियर को बता दीजिए मैम। सारे लोग एक साथ ना बोले, घायलों की संख्या पहले इंटेलिजेंस फेलियर पर ही बोले, ठीक है? तो आप लोग कम से एक, आप लोगों से समझदारी की अपेक्षा है, आज की तारीख में सेंसिटिव इशू है, सहयोग की अपेक्षा है, आप लोग एक एक करके पूछिएगा। अगर आप सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो एक का भी जवाब हम नहीं दे पाएंगे, हम धैर्य पूर्वक सभी का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप एक एक करके पूछेंगे तो सबका जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सारी तैयारियां करी गई थी, ये डिमोलिशन ड्राइव थी, ये कोई रायट नहीं था, दंगे की तैयारी नहीं थी। डिमोलिशन ड्राइव के हिसाब से पूरी प्रिपरेशन करी गई थी और उतनी ही मात्रा में संसाधन रखे गए थे और इसीलिए कंट्रोल भी हो पाया। इतने स्ट्रिक्ट जो है रिटालिएशन के बाद, इतने सीवियर रिटालिएशन के बाद, इतने सीवियर लॉ एंड ऑर्डर के बाद भी अगर ये 2-2.5 घंटे के अंदर कंट्रोल हुआ और हल्द्वानी की मेन सिटी तक कुछ नहीं पहुंचा तो ये इस तरह ये प्रिपरेशन का फेलियर नहीं था, ये प्रिपरेशन की एक्चुअली सफलता है। घायलों की संख्या क्या है, कैजुअलिटी और घायलों पेट्रोल बम और पत्थरों की जो आप बातचीत कर रही हैं, क्या ड्रोन के जरिए किया गया था? क्योंकि पिछले 3 दिनों में आपने कहा कि वहाँ पर जमावड़ा हो गया था, तो क्या इन चीजों को ये धकेल रहे हैं मैडम, तो फ्रंट में हो ना, अरे ये धकेल रहे हैं पीछे से, क्या करूँ? मौत हुई है ऐसा हमारे समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज को एनालिसिस किया गया था, ये बिल्कुल प्रयास था, पर आपको मैंने पहले ही ये बात एक्सप्लेन करी पूरे घटनाक्रम के दौरान कि पहला जो अटैक मॉब के द्वारा किया गया वो पत्थरों से किया गया। उसके लिए हमारी टीम के पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर थे, प्रॉपर उनके पास हेलमेट थे, प्रॉपर उनके पास वो पर्याप्त संख्या में पुलिस थी। उस मॉब को जो फर्स्ट पत्थरों का अटैक करने आया उस मॉब को डिस्पर्स कर दिया गया। बिना तैयारी के ये संभव नहीं था, अगर तैयारी नहीं होती तो हम उस मॉब से ही आ जाते, हम उस मॉब से ही जो है वहां से भाग कर आ जाते। उस मॉब को कंट्रोल किया गया। उसके बाद जो सेकेंड अटैक किया गया मॉब के द्वारा प्रशासनिक टीम के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो पेट्रोल बम से किया गया, उसको भी रिटालिएट करके जवाब दिया गया, उसको भी जो है समझदारी से शांतिपूर्वक बिना एक्सेस फोर्स को यूज करे हुए उसको भी कंट्रोल किया गया। उसके बाद जब थाने का घेराव किया गया और थाने में ऑफिसर्स फंस गए तो फोर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत सिर्फ जो ऑफिसर्स थे उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए पड़ी। अदरवाइज एंटायर बनभूतपुरा एरिया में जितना भी घटनाक्रम हुआ वहां किसी भी प्रकार की फायरिंग या अन्य किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये प्रिपरेशन थी, ये मैं प्रिपरेशन आपको बता रही हूँ। अगर ये प्रिपरेशन नहीं होती तो पत्थरों के अटैक के वक्त ही हम जो है इस स्थिति में नहीं होते कि उसके बाद हम कंट्रोल कर पाए। तो कंट्रोल किया गया, अटैक हो सकता है, इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया? इस बारे में बिल्कुल सोचा गया और आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे कि आउटर पैरामीटर्स में किसी भी प्रकार का एक व्यक्ति को भी एक भी खरोच नहीं लगी, एक भी व्यक्ति आया नहीं, घुसा नहीं। इसकी प्रिपरेशन करी गई थी, इसका ध्यान रखा गया था, इसको कंट्रोल किया गया था। अगर ये फेलियर माना जाता उस कंडीशन में जब बाहर से आउटर एरिया से बड़ा मॉब हल्द्वानी के अंदर एंटर करता, ऐसा नहीं हुआ
क्योंकि कंट्रोल किया गया, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन करी गई। घायलों की संख्या मैडम घायलों की संख्या और मौत की संख्या तो बता दीजिए। घायलों की संख्या कैजुअलिटी और अभी का हालात। एक मिनट मैडम, योगेश भाई हाथ आ रहा है, योगेश भाई हाथ आ रहा है। घायलों की संख्या कैजुअलिटी और अभी के हालात बताइए। ये जरूरी है। मैडम घायलों की संख्या बता दीजिए। पीछे जो लोग खड़े योगेश जी, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। मैडम ये मेन है ना, घायलों की संख्या कैजुअलिटी और अभी के हालात क्या है ये बता दीजिए। ये बता दीजिए घायलों की संख्या कैजुअलिटी और अभी के हालात क्या है। महिलाएं और बच्चे कितने गंभीर रूप से घायल? हमारे जो नंबर्स हैं ये है ना, बताइए वो वाला है। देखिए, जिस तरीके का ये ऑपरेशन हुआ और जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसमें जैसा कि डीएम मैडम ने बताया, किसी तरीके का अननेसेसरी फोर्स पुलिस के द्वारा यूज नहीं किया गया। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पे डेथ हुई है उसका सीधा सा रीजन मॉब के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स का यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो 2 डेड बॉडीज अभी जो है एसटीएच में मिली है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये डेथ किससे हुई है। इनका पोस्टमार्टम होगा, कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से कौन से वेपन से गोलियां चली है, उसके बारे में पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं। 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को